वहाँ पर शांतिमय बैठे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। शांतिमय बैठे के ऊपर उनके रोष में जैसे एक किसान सुशील है भाई, उसकी मृत्यु भी हो गई है, तो उसको भी रोष के उसके भी सरकार के भी नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। दिन हो या रात तक देखते रहिए न्यूज केवल और केवल आप तक। इस वक्त मैं करनाल की नई अनाज मंडी के अंदर, और इस वक्त आप देखेंगे, मैं कैमरामैन भैया को बोलूंगा कि एक बार थोड़ा सा पीछे का दृश्य दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं और कुछ गाँव डाचर से भी आए हुए हैं, कुछ गाँव डाचर से आए हुए हैं। इन सभी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है अभी आपका? हरपिंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आज आप लाखों की संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं, इन सभी के बारे में बता दीजिए कि आज आप क्या कुछ संकल्प यहाँ पर लेकर आए हैं, क्या कुछ करना चाहते थे, क्या कुछ आज का यहाँ पर प्लान था? प्लान ये था, जैसे खट्टर सरकार ने 28 तारीख को हमारे जो किसान वहाँ पर शांतिमय बैठे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। शांतिमय बैठे के ऊपर उनके रोष में जैसे एक किसान सुशील है भाई, उसकी मृत्यु भी हो गई है, तो उसको भी रोष के उसके भी सरकार के भी तुमको ये करना नहीं चाहिए था। शांत बैठे किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, उसके उपलक्ष्य में आज इकट्ठे हुए हैं भी उनको इंसाफ मिले, उनके घर के एक परिवार को नौकरी मिले, और जो भाई शहीद हो गया है किसान हमारा, तो उसको 25 लाख, जैसे हमारे किसान यूनियन वालों ने भी उनको 25 लाख रुपए उसको भी वो मुआवजा दिया जाए। एक सरकारी नौकरी। हाँ, एक सरकारी नौकरी उनके घर के परिवार को, और जो जिनको जख्मी हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाए। और ये सरकार इतनी घमंडी है कि उनकी बात ना मान के उनको बल्कि उल्टा भी उनको भी हम आपको करनाल में घुसने नहीं देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने भी ज़्यादा पब्लिक को ज़्यादा भड़काने की कोशिश की है। आज जितना पब्लिक को दबाएंगे, पब्लिक उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी, उतनी मजबूती के साथ किसान उठेगा। ये किसान दबने वाली कौम नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा सर कि आज आपके गांव से कितने यहाँ पर किसान आए हुए हैं आपके साथ? सर, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा, आपका बहुत धन्यवाद, आप जो कवर कर रहे हैं। हमारे गांव से 50% हमारे यहाँ पर किसान आज पहुँचे हैं, जो इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। जो 28 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था, और हम यहाँ पर जो 3 हमने मांगे यहाँ पर रखी थी, एक तो भाई सुशील के लिए उनको एक सरकारी नौकरी दे, डीसी, वो कह रहे थे डीसी रेट पर दें, डीसी रेट की हम नौकरी स्वागत नहीं करते, और 25 लाख रुपये मुआवजे की बात की गई थी। वो तीनों बातें निरकार दी गई हैं, कुछ अच्छी तरह से ना सुनी गई हैं, ना बताई गई हैं। उसके पक्ष में आज किसानों का जो भारी रोष है, आप देख ही सकते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर किसान पहुँचा है। और हमें खट्टर सरकार को बताना चाहते हैं, ये किसान चुप नहीं है, ना चुप बैठेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और इसी पक्ष में हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और आगे देखते हैं हमारी जो भी किसान यूनियन जथेबंदियां हमें आगमन करेंगी, उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। जी, देखिए, हम अंकल जी से बात कर ले। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अच्छा अंकल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से काफी समय हो चुका है किसान आंदोलन को चलते हुए, अभी बस्ताड़े के अंदर कुछ दिन पहले बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जिस तरीके से किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, इस बारे में प्रशासन को क्या कहना चाहोगे? क्या ऐसा करना कहाँ तक ठीक है? पता कि ये सारा कुछ इन्होंने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ये इन्होंने ऐसा किया कि जो खट्टर साहब ने यहाँ अपनी मीटिंग रखनी थी, ठीक है, इन्होंने अपनी मीटिंग रखनी थी, और इनको पता था कि किसान हमको यहाँ घुसने नहीं देंगे करनाल के अंदर, तो इसलिए इन्होंने ये मतलब जब कुछ किया तो इन्होंने गलत किया। जो कुछ किया इन्होंने गलत किया, आज तक वो अच्छा किए नहीं है, सब कुछ गलत करते हैं, लेकिन किसान झुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो अपना हक मांग रहे हैं, ठीक है, तो इनको हक देना चाहिए जी। अच्छा, ये तो एक भैया ये पीछे है, आप इधर आ जाइए, थोड़ा आप ही आ जाओ। अच्छा, आप भैया, मैं आप युवा आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है युवाओं को इस सरकार के अंदर रोजगार के बारे में बता दीजिए कि इतने पढ़ लिख चुके हैं, BA कर चुके हैं, MA कर चुके हैं, लेकिन रोजगार कहीं पर दिखाई नहीं देता। अक्सर यहाँ पर जो किसान आया उनका भी कहना, और बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो अक्सर यह बात उठाते रहते हैं, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है?
सच्चाई है। पढ़ लिख रहे हैं युवा, पर कहीं नौकरियां नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। पढ़ लिख के भी बेकार ही जा रहा है सब कुछ। कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं करते, ना कोई नौकरी देते हैं किसी को, कुछ भी नहीं देते ये तो। जी। हाँ। जी अच्छा, ताया जी को बुलाइए इधर। सत श्री अकाल। अच्छा ताया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर आज लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं, क्या लगता है मोदी सरकार पर कुछ इसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा है? इस पर मैं बताऊँ, सिरे से सुनाऊँ, आगे तड़े थे ऊपर थोड़ी सारी सुना दी, सुन ले फिर भाई भगत के बोल, सुन ले फिर इसी बात पा। ये मोदी है ना, मोदी, इसने पहले झटका पता क्या करे, अपनी घर वाली छुट्टी, उससे बाद पता क्या करे, बच्चे से देखा गोलक मांगने वास्ते ला दिए, 1-1 रुपया ले आओ भाई। अच्छा। इतना कंगाल हो गया था ये इलेक्शन में। उससे बाद पता क्या किया, किसानों पर ऐसा हाल थे, उनका लोहा ले गया मोदी। उससे बाद पता क्या करे, हमारा रेल का सारा टेंडर बेच दिया। अच्छा। रेल सारी बेच दी इसने। उसके बाद रेल बेच दी, कोई नहीं बोला वर्कर। उसके बाद हमारा कोई आ जाएगा, सारा कुछ बेच दिया, जब भी कोई वर्कर नहीं बोला। उसके बाद जी हमारी बिजली बेची, वर्कर कोई नहीं बोला, कोई वर्कर नहीं बोला। हमारे बैंक बेच दिए, कोई वर्कर नहीं बोला। नहरा पते बेलदार टाए गए, वो नहीं बोले। यूनिवर्सिटियाँ मत टाए गए, मुलाजिम टाए गए, कोई नहीं बोला। उसके बाद फिर इसने क्या काम करा, इसने देखो पहले शुरू में लोगों पर मोमबत्तियाँ लुवाई, कोठिया पा लुवाई अग्नि। उसके बाद फिर उन लोगों ने थालियाँ थोड़ी फोड़ ली, अपनी थालियाँ फोड़ ली, कोरोना काल के चलते हुए। मैं बताऊंगा, थालियाँ फोड़ ली। इनने क्या काम करा, ये कोरोना ले आया था ना, इन सारे देश वाले जितने भी थे ना प्रधानमंत्री, इन सारे ने एक मीटिंग बिठाई थी। बैठ कर इनने कहा अभी इनको जनता को कितना काबू करा, ये तो बहुत बड़ी जारी है। यूँ काम करो भाई, एक कोरोना का बनाओ और इनका टिक्के लो और इनको मराओ। ठीक है, धन्यवाद जी आपसे। हम तो रह गए यहाँ। जी बताइए। ये है ना, वो काट का ले 3 लाख 35 हजार रुपया तो डॉक्टर ने दिया। अच्छा। और टिक्के लगा मरवाए। उसके बाद पता क्या करे, कोरोना के चक्कर में यूँ का भाई कोई नहीं बोलता, कोरोना करके अभी अपना डंगरा का झिंके जाए करते ना, इतना झिंके लगा देने का लोगों का। अच्छा ये बता दीजिए, अब आने वाले कल के अंदर हरियाणा के अंदर कौन सी सरकार आने वाली है? मैं सारी सुनाऊंगा, दिन सिरे थोड़ी सुनाऊंगा, छोटियों करूंगा, सारी जारिया। ये बता दीजिए, हरियाणा के अंदर आने वाले कल के अंदर कौन सी सरकार आएगी? ये मौका बताएगा। अच्छा। मौका बताएगा, और जो सी इसकी मोदी की सरकार है ना, इनको हम गांव में नहीं घुसने देंगे। और उस टाइम इनके गेल ना मिलिट्री होगी ना पुलिस होगी, और इनको मनमाना गल में गुंठा देकर भी मार दें, इतना भी हमारा रहता है। और बोलो जी। देखिए रोज काफी देखने को मिल सकता है किसानों के अंदर। देखिए हर जगह से यहाँ पर किसान आए हुए हैं। ये भैया से बात कर लेते हैं, आप कहाँ से आए? हम डाचर गांव से आए हुए हैं। डाचर से आए हो। ये तो 28 तारीख को शांतिपूर्वक बैठे हुए किसानों पर सरकार ने इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज करवाया है। ये सरकार की बड़ी ही नीच हरकत है, जिसके विरोध में आज करनाल में रैली रखी गई है और उसमें से एक किसान शहीद भी हुआ है, कई किसान जख्मी भी हुए हैं। और ये सरकार का इंटरनेट बंद कर देना, ये लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अच्छा क्या लगता है जिस तरीके से इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है आसपास के जिलों में, हरियाणा के अंदर लगभग आधा हरियाणा के अंदर इंटरनेट बंद है बिल्कुल पूरी तरह से, इससे किसान आंदोलन पर क्या असर पड़ रहा है? जिस तरीके से आज यहाँ पर आप संख्या ही देख सकते हैं, अगर इंटरनेट बंद करने से किसान रुकते तो आज यहाँ भीड़ ही ना होती। ये तो किसानों का जोश है जो सबको यहाँ पे खींच लाया है। और ये सरकार की जो दमनपूर्ण नीतियां, जैसे इंटरनेट बंद कर देना, बैरिकेड लगा देना, आप देख लेंगे यहाँ पे ट्रक खड़े हुए हैं, ट्रकों को जबरदस्ती उनके ड्राइवरों की चाबियां निकाल के रास्ते बंद किए हुए हैं। ये सरकार की दमनपूर्ण नीति है, इससे किसान डरने वाला नहीं है। और इस संख्या को ही देख ले सरकार के, इस वजह से अगर ये नीतियों की वजह से किसान रुकने वाले होते तो यहाँ पे भीड़ ही ना होती।
जी। अच्छा, गांव डाचर से कितना सहयोग मिल रहा है किसान आंदोलन को? काफी ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, हम शुरू से ही सारा डाचर गांव इस आंदोलन के साथ है। और जब तक ये आंदोलन चलेगा, ये 3 काले कानून वापस नहीं होते, एमएसपी पे गारंटी नहीं मिलती, गांव डाचर हमेशा साथ है, किसानों के साथ है। और बीजेपी और जेजेपी पार्टी का तब तक विरोध जारी रहेगा, इनको गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देख लीजिए, गांव डाचर से आए जितने भी किसान हैं, लगभग हर तरह से समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन को। पीछे मैंने देखा कि लंगर भी इन्होंने लगा रखा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज आप तक। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।